एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबू व लहवू व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, वल्लाहुन अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है, जीनत है। व तफाखुरुम बैनकुम शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। व तफाखुरुम बैनकुम मेरे बंदो, फिर वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतनी मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है, खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो 1-1 करोड़, कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है, उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में, हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक, 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, माँ बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं।
कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी यह देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां दो रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना फख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर। तो इससे मैं क्यों बात करूं, तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कह रहे जाओ, तुम रसूल बन गए? मैं जानता नहीं क्या तुमको? मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं। तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे? फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है, और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ, तुम क्या बात करोगे? अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ मूसा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं। इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के, क्या हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब अवाम से उनका ताल्लुक था तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे, मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए,
हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए और जो जालिम है वही मुनसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी